नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न वन थिंग डेली में। इसमें आज हम स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, स्टॉकहोम सिंड्रोम आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन कई बार हमें एक चीज़ का मतलब नहीं पता होता है, तो हम ये नहीं अंदाज़ा लगा पाते हैं कि किस बारे में बात चल रही है, क्योंकि इसके नाम से इसके मतलब का बिल्कुल भी पता ही नहीं चल सकता। क्योंकि स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, तो उससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका मतलब क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसका मेन मतलब क्या है, तो इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई इंसान द्वारा जिसको किसी ने कैद करके रखा है या किसी को बंधक बना के जिसने, तो वो अपने कैदी के प्रति एक रिश्ता महसूस करने लगता है, एक पॉजिटिव तरह का रिश्ता, एक रिस्पेक्ट वाला रिश्ता महसूस करने लगता है। और वो ये नहीं सोचता कि मुझे इस सिचुएशन में डालने वाला भी वही इंसान है, उल्टा वो ये सोचने लगता है कि वो इंसान अच्छा है क्योंकि वो उसे अब तक जीने दे रहा है। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें कि ये इसका नाम पड़ा कहाँ से और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, तो ये 23 अगस्त 1973 की बात है। स्टॉकहोम में एक बैंक में, जो कि स्वीडन में है, एक जैन एरिक ओल्सन नाम के इंसान ने, जो कि जेल से भागा हुआ था, उसने बैंक को लूटने के लिए उस बैंक में दाखिला किया और उसने बंदूक से लोगों को धमकाया, डराया और 4 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 3 मर्द और एक आदमी था। उसने पैसे मांगे और अपने एक मित्र क्लार्क ओल्फसन की रिलीज़ की मांग की, उसको छुड़ाने की मांग की। पुलिस ने उसकी ये दोनों मांगे मान ली और उसे कहा कि अपने बंदियों को छोड़ दे, लेकिन उसने मना कर दिया। जबकि बाहर बहुत ही टेंशन वाला माहौल था, पुलिस और पब्लिक बहुत ही सहमी हुई थी, क्योंकि उनके 4 लोगों को बंदी बना लिया गया था। तभी ये सामने आया कि वो लोग उसके प्रति, ओल्सन के प्रति एक अच्छा व्यवहार कर रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि वो हमें बहुत ही अच्छे से रख रहा है। एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन बन गया था उनके बीच में। उनमें से एक औरत ने कहा कि उसको क्लोस्ट्रोफोबिया है। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह। ये उसने बताया कि जब उसने ये बात ओल्सन को तो उन्होंने उसे वॉक करने का, रूम से बाहर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन एक रस्सी उसकी गर्दन पर बंधी रखी ताकि वो भाग ना जाए। और एक औरत ने बयान दिया कि वो उनके साथ ज़्यादा सेफ, ज़्यादा महफूज महसूस कर रही थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उनको गुस्सा आ जाए और उनकी जान पे खतरा बन जाए। और एक वाक्य ये भी हुआ था कि जो उनमें आदमी था, ओल्सन ने कहा कि मैं तुम्हारी टांग पर गोली मारूंगा, ताकि पुलिस वालों को सीरियस हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लग रहा था, बहुत ही खुश हुआ कि वो सिर्फ उसकी टांग पर गोली मार रहा है और उसकी जान नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे का मेन कारण जो है वो ये हो सकता है कि जब कोई हमें ऐसे बंदी बनाता है या जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है, तो वो अपने लिए बहुत ही बुरा सोचता है कि मेरे को टॉर्चर किया जाएगा, मेरी जान ले ली जाएगी। पर जब ये नहीं होता, जब उसके साथ इससे कम बुरा व्यवहार होता है, तब वो उस इंसान के प्रति अच्छा फील करने लगता है, उस इंसान के प्रति ना शुक्रिया वाला भाव उसके अंदर आ जाता है। और यही इन लोगों के साथ हुआ। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में। पैटी हर्स्ट, एक न्यूज़पेपर और बिजनेसमैन की पोती को भी ऐसे ही किडनैप कर लिया गया था 1974 में एसएलए की तरफ से। और उसकी कैप्टिविटी के टाइम पे, उसकी बंदी बने रहने के टाइम पे, उसने अपनी फैमिली का नाम त्याग दिया था और उसने उनकी जो सिम्बायोनीज लिबरेशन आर्मी थी, एसएलए, उसको ज्वाइन कर लिया था और वो भी उनकी तरह बैंक लूटने लग गई थी। फिर उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके लॉयर ने ट्रायल के टाइम पे कहा कि उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम है और वो अब्यूज़ किया गया है उसको, तो फिर उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन ये नहीं हुआ, उसको सज़ा मिली गई, 35 साल की जेल की सज़ा उसको मिली गई। दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं नताशा कम्पुश की, जिसको 1998 में किडनैप कर लिया गया था। तब वो सिर्फ 10 साल की थी और उसे 8 साल तक किडनैप रखा गया था। किडनैप्ड रहने के टाइम पे उसके
किडनैपर्स ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसे मारा गया और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गई और वो वहाँ से भाग गई। लेकिन वो जब उसके किडनैपर की मृत्यु हुई तो उसने उसके लिए मोमबत्ती जलाई, उसकी कब्र पर जाके उसने अफसोस प्रकट किया। तीसरी एग्जाम्पल हम ले रॉय की है, जिसको 1933 में किडनैप कर लिया गया। लेकिन आप ये बात का ध्यान दें कि स्टॉकहोम सिंड्रोम जो टर्म थी वो 1973 की बैंक रॉबरी के बाद यूज़ में आने लगी। 1933 में इसका कोई यूज़ नहीं होता था। तो 4 लोगों ने 25 साल की मैरी को किडनैप कर लिया, उसे बांध कर रखा गया एक अबैंडन्ड फार्म हाउस में, और उसकी फैमिली वालों से, उसके परिवार वालों से उन्होंने पैसे मांगे उसके रिलीज़ के बदले में। और जब वो रिलीज़ की गई तो उसने अपने किडनैपर्स का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो उनसे अटैच हो चुकी थी, इमोशनली अटैच हो चुकी थी। तो हमने ये देखा कि स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल में आने लगा है शब्द, और इसका क्या मतलब है। और हम आजकल भी देखते हैं कि बहुत सी अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स होती हैं ऐसी, जिसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा होता है, वो जो उस पर टॉर्चर कर रहा होता है उसके प्रति एक सद्भाव रखने लगते हैं, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट का रिश्ता बना लेते हैं। ये वो फ़ोटो है जिसमें 1973 में उनको बंदी बना के बैंक के अंदर रखा गया था। और ये थी दोस्तों स्टॉकहोम सिंड्रोम की कहानी। आप इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहते हैं तो मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।